एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल टिच कॉमर्स में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारा कंपनी अकाउंट में चल रहा था स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में मैंने थ्योरी और बैलेंस शीट क्लियर कर लिया था। आज हम देखते हैं जो स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस है, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम था, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा प्रॉफिट जाता है, तो उसके लिए हम चर्चा करते हैं। तो एक चीज और बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये देखिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट के अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एप्रोप्रिएशन का बैलेंस जाना जरूरी है। तो एप्रोप्रिएशन का बैलेंस कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस में एप्रोप्रिएशन का बैलेंस जाएगा। तो ये एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले समझते हैं क्या क्या जाता है। ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये बनाएंगे तो आप बैलेंस शीट क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, या तो आपको पूछेगा स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस तैयार कीजिए, या फिर अथवा में पूछेगा कि बैलेंस शीट बनाइए। अगर बैलेंस शीट बनाना होगा तो बैलेंस शीट के लिए यह भी जरूरी है, ठीक है। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो यह इसको रफ में बनाना पड़ेगा, छोटे कॉलम में यह बनाएंगे तो इसी का जो बैलेंस होगा वो जाएगा आपको रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम में। तो आज हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसका फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट में स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में क्या क्या जाता है? सबसे पहले आता है प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। ये प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर कहाँ दिया रहता है? जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लाभ हानि खाता, ये दिया है ना, ये फॉर्मेट बना हुआ है, निम्नलिखित तलपट था और तलपट में यहाँ पर लाभ हानि दिया हुआ है 12,024। तो ये 12,024 जो है वो यहाँ पर चला जाएगा आपका प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कहाँ से आएगा? ये आप जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तैयार करेंगे यानी पीएल अकाउंट, तो वहां से ये मिल जाएगा आपको। तो ये बैलेंस को यहाँ पर दिखा देंगे। अब इन दोनों बैलेंस को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों बैलेंस को जोड़कर यहाँ कर लेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज मैंने बताया, ये तो पुराना बुक में दिया होगा। ये वाला जब स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिखा देंगे। इसका भी हम फॉर्मेट बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या माइनस करते हैं? एप्रोप्रिएशन में क्या क्या होता है? सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। कोई भी संचय हो या संचय को ट्रांसफर किया जा रहा है, बोल देगा कि संचित खाते को स्थानांतरित कर दीजिए, या कोई भी रिजर्व हो उसको यहाँ अमाउंट बैलेंस से लिख देंगे, या फिर ट्रांसफर ऑफ फंड हो या कोई फंड्स हो जो ट्रांसफर कर रहा हो उसको यहाँ लिख देंगे माइनस में, या फिर डिविडेंड पैड हो, कोई भी भुगतान, कोई भी लाभांश को अगर चुका रहा हो तो वो बैलेंस यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम का मतलब अंतरिम लाभांश, कोई अगर अंतरिम लाभांश का अगर भुगतान कर रहा हो तो यहाँ इन सब को जोड़कर यहाँ बाहर कर देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद इसमें से ये जो बैलेंस घटाएंगे, जो भी आपका बैलेंस आएगा उसको क्या दिखाएंगे? बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में जाएंगे। अब बैलेंस शीट में कहा जाएंगे? जो आपको बैलेंस शीट बताया गया कि शेयर कैपिटल के नीचे था रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में ये वाला जो बैलेंस आएगा उसको शो कर देंगे, ठीक है। फिर कोई संचय दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ बैलेंस शीट जो आएगा। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि एप्रोप्रिएशन में ये सारी चीज रहे, हो सकता है एक आध चीज भी हो सकता है। ये दोनों तो कंपलसरी रहेगा, ये रहेगा ही, ये आपको निकालना रहेगा। ये स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस दोनों क्वेश्चन में निकाल के दे देगा, दोनों निकाल के दे देगा, तो आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बताएंगे बहुत सारे तरीके से। इसमें जरूर नहीं कि ये चारों चीजें, हो सकता है एक चीज भी दे दे, तो आप एक चीज को भी यहाँ लेकर दिखाकर इसमें से घटाकर जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन करें, ध्यान दीजिएगा। आइए इसी पर एक सवाल देखते हैं जो हम फॉर्मेट बताए हैं, एकदम आसान तरीके से, केवल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालना है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ध्यान दीजिएगा, अवतार क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। अवतार क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ पर दिया निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। देखिए बोला है ना, लाभ हानि नियोजन खाता, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ठीक। उसके बाद क्या दिया है? 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले शुद्ध लाभ, शुद्ध ह्रास व कर का आयोजन के पश्चात 9,10,000 रुपए। अब देखिए यहाँ बोल दिया शुद्ध लाभ, ये पुराना वाला लाभ दिया है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, आप पूरा लिख दीजिएगा, आगे बताते हैं, लाइन खींच देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट आफ्टर, क्योंकि टैक्स वाला प्रॉफिट है, टैक्स फॉर करेंट अकाउंट, करेंट प्रॉफिट, करंट ईयर दिया है। देखिए करंट ईयर कितना दिया हुआ है? बोला है वर्ष शुद्ध लाभ ह्रास वह कर के आयोजन के पश्चात, पश्चात मतलब आफ्टर होता है, और टैक्स आयोजन मतलब, ठीक है, कर का टैक्स हो गया, तो शुद्ध लाभ
ह्रास हुआ आयोजन के पश्चात 9,10,000 थी, तो यहाँ पर आप दिखा देंगे 9,10,000 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन समझते हैं। और हमारे क्या जाता है इसमें, जो बैलेंस रहता है लास्ट ईयर का वो प्लस होता है। देखिए ये मैंने पहले लिख दिया, इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं और पहले भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस कर देंगे। जो हमारा सबसे ऊपर फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला था ना प्रॉफिट ऑफ या बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर का बैलेंस दिया था। देखो लास्ट ईयर का बैलेंस देखिए कितना दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2009 को लाभ हानि नियोजन खाते में 1,64,000 क्रेडिट था, तो यहाँ दिखा देंगे 1,64,000 रुपया। ठीक, बस यहाँ पर दो ही चीज जाता है, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 0 0 0 4 6 1 7 9 1 10, यानी कितना हो गया 10,07,400। ठीक है, 74,000 कितना आ जाएगा 10,74,000। ठीक, अब इसमें से माइनस क्या क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। माइनस में हम दिए थे एप्रोप्रिएशन ना, माइनस क्या करना था हमारा एप्रोप्रिएशन में क्या क्या था अंडरलाइन कर देंगे। सबसे पहले देखिए कुछ दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दिया होगा संचालकों ने इस राशि में 2 लाख सामान्य संचय। देखिए 2 लाख सामान्य संचय बोलती है ना, सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व। तो जितने भी जनरल रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व कितना दे दिया है 2 लाख रुपए, तो अमाउंट को अंदर लिख देंगे क्योंकि 2 लाख रिजर्व दे दिया है। 2 लाख रिजर्व को ट्रांसफर करना है। ठीक है, सामान्य संचय खाते में। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है कि 25,000 विनियोग छूट संचय में हस्तांतरित कीजिए। देखिए 2 लाख को सामान्य संचय में हस्तांतरित करना है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व। उसके बाद दिया है 25,000 विनियोग छूट संचय में हस्तांतरित कर दीजिए, तो इसको क्या दिखा देंगे इन्वेस्टमेंट अलावेंस या इन्वेस्टमेंट रिजर्व। इन्वेस्टमेंट रिजर्व देखिए कितना दिया हुआ है 25,000 बता मेरा, 25,000 दिखा दिया। ठीक है, अब और कहीं समझते हैं कुछ और डिविडेंड दिया तो नहीं है, तो देखेंगे वर्ष 2009 तथा 10 के लिए 7 लाख 10% लाभांश घोषित किया गया। देखिए 7 लाख का 10% लाभांश यानी 7 लाख कैपिटल होगा, इसलिए बोला है उसका 10% लाभांश। तो 7 लाख का कितना है 7 लाख, तो 7 लाख का निकालते हैं, या फिर दिया ही है क्वेश्चन में ही कि 7 लाख 10% लाभांश घोषित किया गया। अच्छा 7 लाख पहले से ही घोषित कर दिया गया और 10% निकाल के दिया है वो, तो निकाल के दिया तो कोई मतलब नहीं, 7 लाख डायरेक्ट हम दिखा देंगे। तो कितना दिखा देंगे डिविडेंड, आपका डिविडेंड दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया था डिविडेंड भी जाता है 7 लाख। अब ये 7 लाख को दिखा दीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए, 3 जीरो ऐसे चला गया, ये 5 हो गया, 2 हो गया, 7 2 9, तो कितना आ गया 9,25,000। ठीक है, अभी 9,25,000 ये 10 लाख इसमें से घटा दीजिए 74,000, तो आपका जो बैलेंस आएगा उसको किस नाम से लिखाएंगे, बैलेंस कैरिड जो लिखवाया था फॉर्मेट पे टू बैलेंस शीट। ठीक, यहां दिखा देंगे आपका। अब घटाइए दोनों को घटा लीजिए, तो आपका आएगा 1,49,000 रुपया। ठीक, अब घटा लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा 1,49,000। यहाँ से फॉर्मेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए हम इसके पहले फॉर्मेट में जो बताए थे आपको, फॉर्मेट में इसको ऊपर रखे थे, इसको नीचे रखे थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऊपर रख सकते हैं, इसको नीचे रख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर करेंट ईयर, ये तो निकालना पड़ता है स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस से। ठीक है, और ये तो सबसे ऊपर दिया था, मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा था लास्ट ईयर ऑफ प्रॉफिट, तो आप इसको ऊपर भी दिखा सकते हैं, इसको नीचे भी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने एप्रोप्रिएशन में क्या क्या लिखवाया था, जनरल रिजर्व हो गया, कोई भी रिजर्व होता है सब माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड हो गया, डिविडेंड भी सबको जोड़ के यहाँ कर दिए, फिर 10,74,000 में से 9,25,000 घटा दिए, तो जो 1,49,000 आ गया वो हमारा क्या आ गया, बैलेंस कैरिड ऑन टू बैलेंस शीट, यानी इस बैलेंस को बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ठीक है, तो किस नाम से, देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर मैंने कॉलम दिया था रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में ये बैलेंस को वहां शो कर देंगे। ठीक है, तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।